मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निधि आप सबों का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 4 और मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी मौसम का मिजाज जानने के लिए कि आज के मौसम का मिजाज किस टाइप का है। तो आज का मौसम थोड़ा सा अनुकूल था, लेकिन ठंड उतनी ही है, बट कुहासा नहीं था। तो फिर से मैं अंदर आ गई और मैं फ्रेश होके फिर बैठ गई अपनी स्टडी के लिए। तो आज का स्टडी में मेरा टॉपिक है हिमांशी मैम का हिंदी का नोट्स का रिवीजन, और उसका रिवीजन करने के बाद मुझे मैथ बनाना है। तो देखती हूँ कि ये रिवाइज कब तक में समाप्त होता है, और फिर उसके बाद मैं करूँगी मैथ्स की प्रैक्टिस। और तब तक आप लोग भी, अगर आप पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप आज न्यू आए हैं, विजिट किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाएं और वीडियो में एंड तक बने रहें। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा भी जग गया था, और मेरी आदत है थोड़ी लाउड में पढ़ने का, तो मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही थी, तो जिस वजह से इसकी भी नींदें खुल गई। और ये जगने के बाद फिर नीचे में सो नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं इसको अपने गोद में ही ले ली। थोड़ा देर खेलने के बाद ये फिर सोने लगा था, तो मैं इसको गोद में ही सुलाने लगी ताकि ये पूरी नींद में आ जाए, फिर इसको मैं नीचे सुला सकूँ। तो हम हाउसवाइफ के साथ यही होता है कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को काम करना होता है। तो यहाँ पे इसको सुलाती भी थी और अपनी स्टडी भी जारी रखी हुई थी। तो यहाँ पे मेरा जो है सो आधा से ज़्यादा चैप्टर ख़त्म हो चुका था, और यहाँ पे फाइनली मेरा नोट्स भी कंप्लीट हो गया था स्टडी। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे पूरी की पूरी हिंदी की नोट्स रिवीजन कर चुकी हूँ, और जो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो मुझे नहीं आ रहा था, उसको मैं हाईलाइटेड करती गई थी और पेंसिल से अंडरलाइन भी करती गई, जिससे मुझे फिर बाद में रिवाइज करने में परेशानी नहीं होगी। और उसके बाद मैं फिर अपनी स्टडी ख़त्म करके मैं आ गई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए योगा करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले अपना ध्यान लगाया, फिर उसके बाद प्रार्थना करके फिर मैं एक्सरसाइज में लग गई, जो कि छोटी सी एक्सरसाइज थी, जो मैं बाहर आज नहीं कर पाई थी एक्सरसाइज जा कर के, क्योंकि आज बहुत ठंड था बाहर में। तो इस वजह से मैं बाहर नहीं गई, तो मैं रूम में ही बैठ के अपनी एक्सरसाइज कर रही थी। तो ये सब करने से थोड़ा होता है कि पीठ उठ में जो दर्द रहता है वो सब आराम हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में, और यहाँ पे मैं चाय बनाऊंगी, और साथ साथ ब्रेड को भी गर्म करके बच्चों को भी और फिर हस्बैंड को भी दूंगी। चाय ब्रेड वो लोग खा लेते हैं सुबह सुबह, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्पेशली चाय पीता नहीं है। और चाय के साथ अगर ब्रेड मिल जाए, बिस्किट मिल जाए, तो फिर हम लोग चाय ले लेते हैं, वरना हम लोग चाय नहीं पीते। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं रहती है कि सुबह सुबह चाय पीना ही है या शाम में चाय पीना ही है। ये बिल्कुल भी आदत नहीं है हम लोगों को। तो बस बिस्किट और ब्रेड के साथ थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाइनली जो है ब्रेड को भी सेक लिया है अच्छे से, और मेरी चाय भी अच्छे से तो बन चुकी है। और पता नहीं, अब तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि किस टाइप की बनी है। लेकिन फाइनली यहाँ पे मेरा जो है सो ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। हल्की फुल्की जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हुई है। बाद बाकी अब सबके मूड पे डिपेंड करता है कि कौन क्या खाएंगे ब्रेकफास्ट में, फिर उसके बाद उनके हिसाब से बनेगा। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हिसाब से बना है कि ये सुबह सुबह खाना है, और मुझे भी थोड़ा बहुत मन था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। और इसके बाद मैं अब आ जाऊँगी अपनी स्टडी के लिए, और यहाँ पे मैंने सुबह में ही सोचा था कि मैथ प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं सुबह में मैथ प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा बाबू जग गया था, तो इस वजह से फिर स्टडी में प्रॉब्लम हो रही थी। और मैथ तो है कि पूरा आप शांति से बैठ के मैथ बनाओगे तो ही बन पाएगी, तो इस वजह से मैंने सुबह में कैंसिल कर दिया था। और सुबह में मैं सिर्फ हिंदी का रिवीजन करके ही स्टडी ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना मैथ का प्रैक्टिस
करूँगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ दिए हुए हैं उसको मैं आज यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, 2022 जो हमारी लाइफ में बहुत ही अच्छी खुशियाँ भी लेके आई और बहुत सारे ऐसे टाइम्स भी लेके आए जो कि बहुत ही ज़्यादा गम से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था। लेकिन हमें अब 2023 को आने में कुछ ही घंटों का टाइम है, तो 2023 में हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी अच्छी यादें हैं उसे लेके जाना है, और जो हमारी बुरी यादें हैं उसमें ये देखना है कि हमने कौन सी गलतियाँ की थी जिससे वो सब समय मेरे लाइफ में आया था और आगे ये समय मेरे लाइफ में नहीं आए। इसके लिए जो भी मैंने गलतियाँ की थी वो गलती हम फिर से नहीं दोहराएंगे और अपना 2023 अच्छे से व्यतीत करेंगे, अच्छे से एनर्जी बना करके अपने स्टडी पे फोकस करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमारा जो बीता हुआ टाइम रहता है, जो हमारा बुरा दिन रहता है, वो हमें हर पल जो है सो तकलीफ़ें ही देती है, और जो हमारे अच्छे वक्त होते हैं वो हमें खुशियाँ देती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए। इस वजह से जो भी हमारी बुरी यादें हैं, जो भी अच्छी यादें नहीं हैं, उसको हम लोग इसी 2022 में छोड़ के जाएंगे और जो भी अच्छी यादें हैं उसको 2023 में लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो और बहुत ही अच्छे से हमारा जीवन व्यतीत हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकें, ताकि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे फाइनली मेरा मैथ का भी स्टडी जो है सो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो आयत से रिलेटेड है, जिसमें कि लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने में लगी हुई हूँ। यहाँ पे कुछ मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गए थे, कुछ मैंने मिस्टेक्स भी कर दी थी जिस वजह से मेरा यहाँ पे गलत हो जाता है और फिर इसके बाद मैं फिर से इसको सही करके बना लेती हूँ। तो यही है कि अगर हमारे लाइफ में भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है तो उसको हम सुधार सकते हैं। हम पे ही डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से किस चीज़ को सोचते हैं। अगर हमारा सोचने का नज़रिया अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारे अंदर हर एक चीज़ पॉजिटिव ही रहता है, और अगर हम निगेटिविटी से सोचते हैं तो वो सारे काम निगेटिव ही होते हैं। इसलिए हमें हर वक्त पॉजिटिव बन के रहना है। यहाँ पे फाइनली मेरा स्टडी कंप्लीट हो गया है और मैं स्नान करके आ गई अपनी थोड़ा सा भगवान की भक्ति करने के लिए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए। और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जो है खाना थोड़ा बहुत अधूरा था। उससे पहले मैंने जो कपड़े धोए थे उसको मैं यहाँ पे छत पे इसको फैला दूंगी, क्योंकि आजकल जो है सो धूप बहुत ही कम रहते हैं। अभी 12 बजे का टाइम है तो इस वजह से थोड़ी बहुत धूप खिली हुई है। तो जो यहाँ पे मैं सारे कपड़े फैला दूंगी तो शाम तक कुछ ना कुछ सूख जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज गोभी के पकौड़ी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं ये बनाना पसंद करती हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।